हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। मैं आज आपको समरी बताऊंगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था इसमें बता दूं। सबसे पहले जो ये एक्ट था ना, ये पास किया था किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने थे अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसमें पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है रिकोगनाइज हुए थे। अब ये सबसे स्टार्टिंग है ये रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, फिर सीधा काउंसिल एक्ट आता है। तो मैं सबसे इजी है, आसानी से होएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उन्होंने ट्रेड कब स्टार्ट की? 1600। पर किसके साथ की? ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो उसके बाद आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ना इन 1764, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने पॉलिटिकल पावर गेन कर ली बिहार में, उड़ीसा एंड बंगाल। फिर उसके बाद कंपनी फिनेंशियल डिफिकल्टी आ गई। क्यों? हैवी एक्सपेंशन ऑन द फ्रंटियर्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन वॉर्स। खर्चा बहुत लगा, बहुत हुआ ज़्यादा। जब लड़ाई होगी तो खर्चा तो होएगा ही। जब ये बिल पास हुआ था तो भाई लॉर्ड नॉर्थ, जब ये एक्ट पास हुआ था तो लॉर्ड नॉर्थ ने अपना बिल दिखाया, पास किया था। कब? 18 मई 1773। तो उससे भी बड़ी बात है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। और जो मिलिट्री एंड सिविलियन ऑफिसर थे वो अलाउड ही नहीं थे यार एक्सेप्ट करने से गिफ्ट यार बाहर प्राइवेट बिजनेस से। और जितने भी अफेयर्स थे, इंडियन सिविल मिलिट्री अफेयर्स एज वेल रेवेन्यू, मतलब इनकम जो भी थी ना, वो डिस्क्लोज करनी थी ब्रिटिश क्राउन को। और जो वैरन हेस्टिंग था वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। ये आपको समरी है। समरी में आपको बस कंसेप्ट दिया हुआ है, आपको पढ़ना है, कोई इतना टेंशन हवा नहीं लेनी पढ़ाई को। और फोर्थ पॉइंट जो थे, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो इलेक्ट कौन करता था भाई? गवर्नर जनरल इन बंगाल। और कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, हॉनसन एंड बारवेल। तो इसमें सबसे पहली बात ये है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे ना, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते थे। तो उसके बाद ये कि 1/4 हैज़ टू बी रिटायर्ड, मतलब 1/4 हमेशा 1 साल में रिटायर होते थे। तो उसके बाद ये री इलेक्ट नहीं हो सकते थे। ये आपको बस समरी बताई है। उसके बाद आते कि डिफेक्ट्स क्या हुए, कि भाई ये क्या इसमें डीमेरिट्स है क्या? तो सबसे पहली बात, इसमें गवर्नर जनरल हैड नो वेटो पावर। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट जो थी ना पावर्स, वो वेल डिफाइंड तो की नहीं यार, क्या है क्या, मतलब कुछ बिल्कुल भी नहीं किया। वो इसमें सबसे ये है मेन, जो इसके इम्प्लीमेंट किया था ना, कि भैया करप्शन ना करो। पर जो करप्शन ना करो, वो हुआ भी ऐसा। करप्शन मनता ही गया, चलता ही गया, मतलब करप्शन तो रुका ही नहीं आखिरी तक। पर ये है कि हुआ क्यों, हमें क्या, किस सिचुएशन से, हमें किन किन वजह से हमें ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो पहले कह देते हैं कि लो स्टैंडर्ड लिविंग था। क्या होता था? जो पीपल जो रिड्यूस टू बेगर्स, भीख मांगते थे कटोरे में, ऐसा लगा लो। और ये हुआ कब था? 1769 टू 1773। इसमें क्या था? 10 मिलियन, मतलब 10 मिलियन बहुत ज़्यादा है। 10 मिलियन लोगों की डेथ होगी, लाले पड़े हुए थे खाने पीने के। वो मतलब क्या बताऊँ मैं इसमें। और ये क्या था कि भाई कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं था। बंदों ने पैसे के लिए, मतलब पैसा उधार में लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पाँव छुरे, भाई दे दो पैसा अल्लाह के नाम में। कितने पैसे मांगे? 1 मिलियन पाउंड्स। कब मांगे? ईयर 1773।
अब जो ये मेजर जो था ना, जो रेगुलेटिंग एक्ट हमने जो पास किया था, वो था इनएफिशिएंट वर्क, वो करप्शन। करप्शन हमने पढ़ लिया, जो करप्शन में भाई बहुत ज़्यादा था, तभी हमने किया था। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि हमने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखी, ऑब्जेक्टिव क्या था, करप्शन को एंड करना। ठीक है, अब जो इनएफिशिएंट वर्क है, अब बता देते क्यों। वैरेन हेस्टिंग, अब वैरेन हेस्टिंग था, वो कौन था एक बार देख लेते हैं। वैरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ वॉट विलियम। अब इसका जो था वैरेन हेस्टिंग ने, बंदे ने कोई काम ही नहीं किया। सिंपल सी बात है यार, पटना केस जो हुआ था नंद केस में, जिसमें नंद कुमार था, भाई वो हैंग हो गया। ये एक्ट सबसे इजी एक्ट है, मतलब आप जब भी पेपर होना तो फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, और इजी है, मोटिवेट रखो, अपने आप को डीमोटिवेट ना करो और आराम से